this video, we will discuss about a very important topic from our exam perspective, which we known as area. Today we will discuss about how we calculate the area of triangle in our examination. So let us focus on our board and see how the area will calculate it. So stay tuned to the whole class. So today we आइए देखते हैं हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखिए, कोई भी आपको अगर ट्रायंगल दे दिया, कि ये है, मान लीजिए सपोज दैट ये ABC आपको ट्रायंगल दे दिया, इसमें बोल रहा है कि आपको एरिया निकालना है, तो अब कैसे निकालोगे इसका एरिया? तो देखिए फॉर्मूला है, बनाया हुआ फॉर्मूला है। इसको अगर हम लोग पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट करेंगे तो आराम से आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका हाइट दिया होगा और फिर इसका बेस दिया होगा। देखिए ये जो है 90 डिग्री पर अगर इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पर अगर आके ये आया है तो समझिए कि ये हाइट है इसका। कोई और एंगल होगा तो ये हाइट नहीं होगा। अगर 90 डिग्री का है तभी इसको हम लोग हाइट मानेंगे। ऐसा नहीं कि ये 60 का है, ये 75 का है या 40 का है, कुछ भी है तो हाइट नहीं मानेंगे हम लोग। ये अगर आएगा तो हम लोग हाइट मानेंगे, ठीक है। यहां से भी अगर हम चाहें तो इसको भी हम लोग परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ये भी 90 का होगा, यहां से भी हम लोग ले सकते हैं। ये भी 90 का होगा, बशर्ते कि ये 90 का होना चाहिए। और बेस अगर मान लीजिए हम लोग यहां से इसको परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये पूरे BC को हम लोग बेस मानेंगे, अगर यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो पूरा जो AC है इसको हम लोग बेस मानेंगे। और अगर C एंगल से हम लोग परपेंडिकुलर गिराएं तो जो कंप्लीट AB है इसको हम लोग बेस मानेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखिए, तो बेस का तो ये तो, लेकिन हम लोग एक ही तो रखेंगे क्योंकि जनरली क्वेश्चन में एक ही गिवन होता है। तो ये जो है AD जो है परपेंडिकुलर है और ये जो BC है बेस है। तो AD इंटू मतलब ये जो बेस है BC इंटू AD करेंगे तो हमारा 1/2 कर देंगे तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला हो वो बेसिकली स्केलेन ट्रायंगल के लिए। स्केलेन ट्रायंगल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं होता। मान लीजिए इसका साइड A है, ये B है, ये C है, बराबर है। मान लीजिए ये कोई स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हमको एरिया निकालना है, इसमें हाइट नहीं दिया गया है कि हाइट क्या होगा, इसका हमको एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, हीरोज फॉर्मूला। कोई साइंटिस्ट तो बहुत पुराने जमाने के, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। एस पहले हम लोग निकालेंगे, एस इसमें का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एस। तो एस क्या होगा? A प्लस B प्लस C/2 कर दीजिएगा तो इसका एस निकल जाएगा। A प्लस B प्लस 2 कर दीजिएगा तो इसका एस निकल जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये आप कर दीजिएगा। S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, तो आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए हम पहले बताए कि जो जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। अगर साइड्स इक्वल होगा तो एंगल भी इक्वल होगा। ये कॉन्ग्रुएंट मतलब प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। तो हम लोग जब क्लास 9th में थे तो जानते होंगे, या हम इसको वीडियो भी बना देंगे। तो ये जो अगर साइड है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो ये जो हीरोन्स फॉर्मूला से ही जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हीरोन्स फॉर्मूला से ही डिडक्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए कि इसका साइड अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। ये दोनों
तीनों ए हो जाएगा। तो आप अगर ए का वैल्यू रखिएगा तो इसका होगा 3a/2। एस का वैल्यू इसका आएगा 3a/2 और एस की जगह पर अगर 3a/2 आप डालिएगा इस फॉर्मूले में तो आपका निकल जाएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा √3/4a²। तो कहने का मतलब कि बेसिकली ये जो फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, इसी से ये फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ा काफी सा आपको चौंकाने वाला लग सकता है क्योंकि ये नया है। ये नया इसलिए है, मान लीजिए कि थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री इसमें इन्वॉल्व है तो उसमें मतलब साइन थीटा से कुछ करना नहीं है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, लगता है कि साइन थीटा क्या आ गया, वैसा नहीं कुछ। मान लीजिए कि आपका ये एक साइड दिया है ए और बी और इन दोनों के बीच का जो है एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा कुछ नहीं है, बस डिनोट करने के लिए, जैसे ये ए है बी है तो एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा गामा डेल्टा ऐसे ही कुछ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई थीटा है, ठीक थीटा है, इसका जो एरिया बोल रहा है वो होता है a/2 ab साइन थीटा। इसका जो एरिया होगा वो होगा ab साइन थीटा। दिख रहा है आपको ए बी और साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू जो है आपको दिया रहेगा, अगर साइन 45 है तो साइन 45 का भी वैल्यू होगा, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन ए बी साइन थीटा से आप आराम से निकल सकते हो। आप साइन का कॉस का टेन का वैल्यू जो है कम से कम 180 डिग्री तक याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ए बी साइन थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था इक्विलेटरल मतलब सारे ट्रायंगल का एरिया। और भी कुछ एरिया है जो हम लोग धीरे धीरे, और भी कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग धीरे धीरे बताएंगे क्वेश्चन के दौरान, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।